we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. We don't need no. मैंने आज तक आप लोगों को नहीं बोला कि मेरा ब्लॉग एंड तक देखिएगा, लेकिन डियर कंटेंट क्रिएटर्स, तेरे से ज़्यादा चांद रात देखा है अपन, तो आज अपन तेरे को वही सिखाएगा जो अपन सीखा। तो उसके 3 सिंपल रूल्स हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले। रूल नंबर 1 कि जो भी मैं बताने जा रहा हूँ पत्थर पर लकीर किसी इतिहास के पन्नों पर नहीं लिखा हुआ, वो मेरा स्टाइल है। लाइफ इज़ अ गिव एंड टेक, ज्ञान बढ़ रहा है तो कहीं से भी ले रहे हैं। रूल नंबर 2 इज़ के कंटेंट क्रिएशन का मतलब होता है कंटेंट क्रिएट करना। तो उसमें आप 3310 में जाके कैमरा लगा दो या फिर रेड कैमरा से शूट करो, सिर्फ क्वालिटी का फ़र्क आएगा, लेकिन कंटेंट, स्टोरी टेलिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग्स आर ऑलवेज प्राइसलेस। तो अगर तुम रेड कैमरा में घटिया कंटेंट बनाओगे तो उसको अपने अंदर ले लो, मुझे नहीं देखना। इट्स नॉट अबाउट क्वालिटी, इट्स अबाउट कंटेंट ऑलवेज फॉर मी। बाकी अपने अपने फंडे हैं। रूल नंबर 3, खून से लिखो, पेन से लिखो, पेंसिल से लिखो, कलम से लिखो, मुझे नहीं पता, लेकिन नोट डाल के अभी हेडिंग डाल लो कि कंटेंट बनाएंगे इतना कि पता नहीं कितना। गिलास ड्रॉप। First thing you guys should know that there is a lot of categories in vlogs and most of the vlogs are spontaneous, जिसके लिए हमने नॉमिनेट किया है डेली व्लॉग्स, लाइफस्टाइल व्लॉग, फूड व्लॉग्स, और जो भी चीज़ आपको पसंद है आप उसके बारे में व्लॉग बना रहे हैं। पर आप उस चीज़ पर एक पॉइंट पे आके रिलाई करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब वो चीज़ नहीं होती तो आप कहते हैं अब क्या बनाएं। अब इसमें आपका कनेक्शन लेवल थोड़ा ज़ीरो रहता है, पर कंसिस्टेंसी, व्यूज़ और कनेक्शन लेवल ये नहीं होता कि अस्सलाम वालेकुम माय नेम इज़ हमज़ा, मुझे रेड रंग बहुत पसंद है। नहीं, कनेक्शन लेवल एक ही होता है और एक ही होता है कि मैं रेड कलर बार बार पहन के आपको इस बात का एहसास दिला दूं कि मुझे रेड रंग बहुत पसंद है। दूसरी चीज़ मुश्किल है लेकिन पुख्ता है, परमानेंट है, इस बात की गारंटी है। और इसी का सब सेक्शन 2 थोड़ी सी एक कनेक्शन वाली बात कि 2 तरह की पर्सनालिटीज़ होती हैं, एक ज़िंदगी आपको लिखती है, एक आप ज़िंदगी को लिखते हो। मेरी ज़िंदगी थोड़ी टसल है, तो मुझे पहले ज़िंदगी नहीं लिखा है, तो अब मैं ज़िंदगी को लिख रहा हूँ। तो मुझे परफेक्शन नहीं पसंद, मुझे अपनी इम्परफेक्शन बताना पसंद है। उसका भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। कल को कैमरे के सामने बैठने से पहले मैं ये नहीं सोचता कि यार ये असली हमज़ा है या वो जो पीछे ज़िंदगी गुजार रहा है वो असली हमज़ा है, क्योंकि जब मैं सामने बैठता हूँ तो मैं वही हूँ जो मैं पीछे हूँ। सही है। तो अपने फ्लॉस को अपनी पावर बनाना, अपनी नेगेटिविटी को अपनी पॉजिटिविटी में टर्न करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो बहुत कम लोगों में मुश्किल से आता है, लेकिन अगर आ जाए तो फिर आपको किसी से डर नहीं लगता। अब इसमें हम लोग 2 तरह की कैटेगरीज डालते हैं सब सेक्शन करके, कि मैं बनाता हूँ स्टोरी टेलिंग ब्लॉग्स अपनी ही लाइफ से रिलेटेड। अब उसमें क्या है कि 2 तरह के ब्लॉग होते हैं। एक जो मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ, स्क्रिप्ट लिखना मतलब कि स्क्रिप्ट लिखी और शूट किया उस पर, और एक होते हैं अनस्क्रिप्टेड ब्लॉग, मतलब पहले आपने शूट किया, फिर घर आके वो सारी फुटेजेस देखी और फिर उसके ऊपर स्क्रिप्ट लिखी। तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो हम इसके भी सब सेक्शन 2 कर लेते हैं, एक स्क्रिप्टेड ब्लॉग्स और एक अनस्क्रिप्टेड ब्लॉग्स। 1 मिनट रुको जरा, सब्र करो, जल्दी की कोई बात नहीं है, भाई आया है तो बता कर ही जाएगा, भागो मत, गाड़ी में बैठ जाओ। स्क्रिप्टेड ब्लॉग्स, अब ये मैं पाकिस्तान का रेशो बता रहा हूँ, सिर्फ 20% आवाम स्क्रिप्टेड ब्लॉग करती है। स्क्रिप्टेड ब्लॉग का मतलब होता है आपको पास एक आइडिया आया, आप उसमें उस आइडिया की पूरा स्टोरी बोर्ड लिखा, पूरी नरेशन की, इतना पुख्ता कर दिया कि अगर मैं वॉइस ओवर भी ना डालूँ ना तो सिर्फ म्यूज़िक के ऊपर वीडियो चला दूँ, आपको समझ आ जाएगा कि इसमें वीडियो में हो क्या रहा है। उसको कहते हैं स्क्रिप्टेड ब्लॉग्स। मतलब इतनी ज़्यादा आपको डालने की ज़रूरत नहीं, आपको पता चल जाए 2 AM चिल इज़ ए स्क्रिप्टेड ब्लॉग। अगर मैं उसमें से अपना वॉइस ओवर डाल दूँ, आपको फिर भी पता चलना शुरू हो जाएगा कि ये पिक्चर में हो क्या है। सही है। इसकी एक अच्छी बात ये होती है कि आप घर आते हैं, आपको एडिटिंग में कोई टेंशन नहीं होती, स्क्रिप्ट के हिसाब से शूट हुई है, शूट के हिसाब से एडिट होगी, ब्लॉग आ गया यूट्यूब पे। लेकिन इसमें जो बुरी बात होती है वो ये होती है कि आप उस
स्क्रिप्ट से हट नहीं सकते। हाँ, अनुराग कश्यप वाला सीन हो सकता है कि आप गए और वहाँ पर मोमेंट पे आपको कुछ और स्क्रिप्ट से ही अच्छा कोई शॉट आ गया जो स्क्रिप्ट से ही रिलेटेड है, तो आपने उसको भी ऐड कर लिया, ऐड कर सकते हैं, लेकिन उस स्क्रिप्ट से घर आके हिल नहीं सकते, क्योंकि उस स्क्रिप्ट से अच्छा कुछ नहीं बन सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी ही एक बाप चीज़ बना रहे हो, क्योंकि आपने लिखी है उसको। तो दिस इज़ व्हाट स्क्रिप्टेड ब्लॉग इज़। पर फिर वही बात, सिर्फ 20% लोग करते हैं। मेरे 25 ब्लॉग में से सिर्फ 2 AM चिल इज स्क्रिप्टेड। अनस्क्रिप्टेड ब्लॉग्स, जिस तरह 20% स्क्रिप्टेड ब्लॉग्स हैं, इस तरह पाकिस्तान में 80% कंटेंट क्रिएटर्स अनस्क्रिप्टेड ब्लॉग बनाते हैं। अब अनस्क्रिप्टेड ब्लॉग का फंडा आप समझ गए, तो समझो आप में और मेरे में कोई फर्क नहीं है, सिवाय आप उसको अपने तरीके से दिखा रहे हैं, मैं उसको अपने तरीके से दिखा रहा हूँ। इट्स अ की। पहली बात, यू शुड नो दैट अनस्क्रिप्टेड ब्लॉग्स आर ऑल्सो स्क्रिप्टेड, बट दे आर नॉट प्री स्क्रिप्टेड, दे आर पोस्ट स्क्रिप्टेड। हम प्रेपरेशन करके नहीं जाते, हम फ्लो में वीडियो बना रहे होते हैं, फिर वीडियो को लैपटॉप पे डालते हैं घर आकर, उसके बाद उसको देखकर उस पर कहानी लिखते हैं, जो कि कोई सी भी लिखी जा सकती है। तो दिस इज़ अनस्क्रिप्टेड ब्लॉग, इसलिए इसको अनस्क्रिप्टेड टाइटल दिया है, बट दे आर ऑल्सो पोस्ट स्क्रिप्टेड ब्लॉग्स। सही है। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि करना कैसे है। आप सपोज कायदे-ए-आज़म के मज़ार जा रहे हैं, और कायदे-ए-आज़म के मज़ार में इसलिए बोल रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द पीपल नो कायदे-ए-आज़म का मज़ार। कायदे-ए-आज़म के मज़ार में सबसे पहले मैं शॉर्ट लिस्ट करूँगा। पहले मैं लिखता था, अब नहीं लिखता, अब आदत हो गई। शॉर्ट लिस्ट का मतलब शॉर्ट्स को कटा देना नहीं है, शॉर्ट लिस्ट का मतलब कि शॉर्ट की लिस्ट बनाना, कि एक एंट्री का शॉट आएगा वहाँ पर, फिर एक उस फ्रेम में बात करने का शॉट आएगा, फिर उसके बाद वहाँ पर म्यूज़ियम है कायदे-ए-आज़म के मज़ार का, मैं वो दिखाऊंगा, फिर उसके बाद शाम में उनकी जो गार्ड्स हैं उनकी परेड चेंज होती है, तो मुझे वो उस टाइम पे जाना है, वो दिखानी है। सब मैंने शॉर्ट लिस्ट कर दिया कि मैं जाऊँगा, जाने से एग्जिट तक मुझे बीच में क्या करना है, इसकी मैंने एक शॉर्ट लिस्ट बना दी है। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो स्पॉन्टेनियस ही छोड़ दें उसको भी। सही है। सेकेंड थिंग, पर मैं प्रेफर करूँगा कि आप थोड़ी हिस्ट्री लेकर जाएँ उस जगह की ऑलरेडी। सेकेंड थिंग कि वॉट एवर यू आर एक्सप्लोरिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, ये आप दिमाग में रखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको दुनिया भर से लोग देख रहे हैं, क्या पता उनकी गोल लिस्ट में शामिल हो जाए, या फिर उसको एक्सप्लोर करके वो उनको कभी पता ना हो, उनको पता चले दिस इज़ हाउ व्लॉगिंग इज़ ऑल अबाउट। ओके। थर्ड थिंग यू शुड नो इज़ इंटरसेक्शन शॉट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, थैंक्स टू इरफान भाई। अब इंटरसेक्शन क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह आप जा रहे हैं। सपोज मैं कायदे-ए-आज़म के मज़ार के पास जा रहा हूँ जुपिटर, ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि हाँ भाई कायदे-ए-आज़म का मज़ार में आया था, मुझे बहुत मज़ा आया, हम जा रहे हैं जुपिटर, ठीक है। और आप कहाँ से रहे हैं, आप आ रहे हैं कहीं से भी, रॉबी की पार्टी से आ रहे हैं, रॉबी की पार्टी से कायदे-ए-आज़म के मज़ार से जुपिटर जा रहे हैं। अभी नीचे कमेंट आएंगे, नोबडी, लिटरली नोबडी, हमजा इब्राहिम, रॉबी की पार्टी, कायदे-ए-आज़म का मज़ार, जुपिटर। पर दिस इज़ हाउ इट इज़। इंटरसेक्शन शॉट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। घर आने के बाद आप उस जगह दोबारा नहीं जा सकते, ठीक है, तो इंटरसेक्शन शॉट्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो एक जगह से पहुंचने और एक जगह से निकलने के कैमरे में मुझे आपकी बात हर हाल में चाहिए, ताकि घर आके अगर आप जो सी भी स्टोरी बना रहे हैं, ये एक समझें आपका सिक्योरिटी शॉट्स, सिक्योरिटी तो नहीं कहेंगे, मतलब कि एक आपके ये सेफ साइड शॉट्स पड़े हैं, ठीक है। और जितने भी मजाक हो गए सर, जो भी ये सारे सीन हो रहे हैं, जो भी ऐसी मजाक हो रहा है, जो भी वहाँ पे आपको कुछ फ़नी दिख गया, कोई फ़नी पार्ट हो गया, कोई जिसमें मुझे बॉलीवुड की लाइन ज़्यादा रहती हैं हर जगह, तो दिस इज़ योर बोनस, ठीक है, ये आपका बोनस है। वॉइस ओवर्स, द डे यू स्टार्ट एडिटिंग एंड द डे यू स्टॉप एडिटिंग, 3 लेयर में ज़िंदगी भर काम होता है। विजुअल्स, वॉइस ओवर, या फिर जो उस विजुअल के नीचे आपने बात की है उसकी एक लेयर है, या फिर म्यूज़िक। सही है। तो वॉइस ओवर मेरा जो पहला था गोरखखेल का 3rd ब्लॉग में इज़ लाइक दिस। गीत 9 महीने से करनी है अंशुमन, न जाने कैसे दिन में, न जाने कैसे हालात देखे, क्योंकि सिर्फ तुमने उसे छोड़ दिया, और अगर ऐसा हुआ उसके साथ तो बिल्कुल ठीक हुआ। एंड देन अगेन थैंक्स टू इरफान भाई, उन्होंने मुझे बताया कि वॉइस ओवर में इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब इट्स वॉइस ओवर इमोशनल तो धीमी आवाज़, शायरी तो भारी आवाज़, लेड बैक तो नींद वाली आवाज़, नहीं तो एक्साइटमेंट डेवलप वाली आवाज़, मतलब कि गुस्से में तो गुस्से वाली आवाज़। तभी वीडियो के विजुअल्स के साथ आपके वॉइस ओवर सपोर्ट करेंगे। जिस तरह के गीत 9 महीने से घर नहीं आई अंशुमन, न जाने कैसे दिन में, न जाने कैसे हालात देखे, तो सिर्फ तुमने उसे छोड़ दिया, और अगर तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता ना तो ठीक है, ठीक हुआ, उसको पता चलना चाहिए कि वो कैसे इंसान के साथ थी अंशुमन। ये अब 2 AM चिल जो मेरा ब्लॉग था उसमें जो है वो लेट ब्लैक ब्लॉग था, 2 AM चिल हो रही है। तो इस तरह आप सुबह उठ के बच्ची से बात नहीं करते कि हाँ जानू खाना खा लिया, अभी सो के उठा हूँ, आई लव यू टू, हाँ बहुत मिस किया, पूरी रात तुम्हें याद किया, याद आ रहा है, याद को साइड पर, काम की बात हो रही है। तो इसी तरह 2 AM चिल इज़ ऑल अबाउट लाइक दिस वॉइस ओवर।
कि मेक मोर ब्लॉग्स, आई हर्ड यू गाइस आर सेइंग दिस, पर तू मेरी कहानी सुनना भाई। तो एक सुबह उठने की आवाज़ आ रही है इसमें, ताकि उस वीडियो को म्यूज़िक के साथ साथ, वॉइस ओवर के साथ साथ उसकी जान डले उस वीडियो में, वो वीडियो वहाँ तक पहुँचे लोगों के दिमाग में जहाँ तक वो पहुँचाना चाहता हूँ मैं वो मैसेज। ठीक है, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ विजुअल्स डालने से कुछ नहीं होता। तो दिस इज़ हाउ वॉइस ओवर रोल्स एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। म्यूज़िक, अब बहुत सारे बड़े बड़े वर्ड्स हैं तुम्हारी और मेरी ज़िंदगी में जो हम लोगों को कभी नज़र ही नहीं आते। भरोसा, उम्मीद, वादा, फैसला। इसी तरह एक इंग्लिश का वर्ड है फीलिंग। म्यूज़िक में इतनी जान होती है कि वो आपको उस फील में ले जाती है जिस फील में आप जाना चाहते हो, इवन इफ़ इट्स अ पास्ट और इट्स अ फ्यूचर। तो अगर जिस तरह के काफ़ी आपने सुना है कि यार ये मेरे बचपन का गाना है, ये गाना मैंने अपनी क्लास में सुना था, ये गाना था जब मैं पहली बार कमिटेड हुआ था, ये गाना था जब मैंने अपने ब्रेकअप पे सुना था, ये गाना मैंने सुना और मेरे दिमाग में ये वीडियो आ गई एज अ कंटेंट क्रिएटर, ये मैं सोचता हूँ। तो म्यूज़िक मेरे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट है कि 1.5 साल से मैंने अपना अकाउंट मोनेटाइज नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि मैं अपनी म्यूज़िक की वाइब्स ट्रेड नहीं कर सकता अपने शॉर्ट से, सिर्फ यूट्यूब से कमाने के चक्कर में। दिस इज़ वेरी रेयर आई थिंक। नंबर 2 इसी का सबसेक्शन कि हम दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जहाँ भी जाएंगे रास्ता बन जाएगा, क्योंकि अल्लाह ये सबका अगर नियत साफ़ हो। तो हेयर एपिडेमिक गॉट इन टच विद मी, उन्होंने बोला हमज़ा भाई ये एम्बेसडर एक वर्ड होता है, वो बनेंगे आप हमारे एपिडेमिक साउंड का। तो बस नियत साफ़ होनी चाहिए। तो लास्ट जो मेरी वीडियो थी वो मोनेटाइज थी, और अब जितनी भी वीडियो होंगी वो अब मैं मोनेटाइज कर सकता हूँ, बिकॉज अब मुझे अपना टेस्ट मिल गया है एंड आई कैन यूज़ एवरी म्यूज़िक, वो भी कंटेंट क्रिएशन वाली, जो मतलब एक उनकी अपनी म्यूज़िक होती है। तो इफ़ यू आर अ कंटेंट क्रिएटर, तो माई लिंक इज़ गिवन बिलो एंड देयर इज़ अ 30 days फ्री ट्रायल एंड ऑल्सो अ डिस्काउंट, यू कैन यूज़ इट। और आप मेरी जितनी भी पिछले ब्लॉग्स में म्यूज़िक हैं और आने वाले ब्लॉग्स में म्यूज़िक हैं, और मैंने उसको सेव करके रखी है अपनी बड़ी वीडियोस की, वो सब वहाँ हैं और आप ले सकते हैं व्हेन यू साइन अप। सो दिस इज़ अ म्यूज़िक फॉर मी। म्यूज़िक इज़ फील। म्यूज़िक को मैं शायद बता ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे लिए म्यूज़िक अगर नहीं होती तो शायद मैं व्लॉगिंग ही स्टार्ट नहीं करता, क्योंकि एक फील जो आती है वो म्यूज़िक से आती है। आप शॉर्ट आपका विजुअल हो या आवाज़ हो, म्यूज़िक उसको आसमान तक पहुंचा देती है अगर उसमें फील हो, और वो उसको आपके विजुअल्स को और आपके वॉइस को सपोर्ट कर रही हो, और उस मोमेंट को सपोर्ट कर रही हो जो आप उस फील में दिखाना चाहते हैं। दिस इज़ व्हाट म्यूज़िक इज़। लोग क्या कहेंगे एंड हाउ टू व्लॉग लाइक हमज़ा इब्राहिम। देखो, लोग क्या कहेंगे इज़ अ सेम टाइप ऑफ लाइन जो एक कंटेंट क्रिएटर के लिए आई थी एक बीच में वेव के आई कॉपी इरफान जुनेजो। उस वेव में बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर बनने से पहले ही बह गए, और क्योंकि मैं कुछ बनने के लिए आया था, मैं भी उस वेव का पार्ट था, तो मैं आगे निकल गया। अब आप यूट्यूब पर सर्च करें आई कॉपी हमज़ा इब्राहिम, सही। सो यू शुड फर्स्ट थिंग रियलाइज़ योर वर्थ। ठीक है, अगर एक इंसान आपको ये बोल रहा है और आप वो काम ऑलरेडी हटके कर रहे हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि यार हमज़ा भाई ये तो कह रहे हैं कि लोग क्या सोचेंगे, तो पहले आप मुझे ये बताएं कि आपका ख्वाब इतना सा है कि मैं ये चीज़ हटके करना चाहता हूँ, लेकिन उसने बोला कि यार वो तुम तो ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो, और तुमने वो करना छोड़ दिया, पंचर फट गई। मेरी ज़िंदगी का एक असूल है, नेवर ट्रेड सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर अटेंशन। बहुत सारे ब्रांड आते हैं, वो कहते हैं कि हमज़ा भाई ब्रांड आया है, ऐसा ऐसा करना है। मैं कहता हूँ कटो यहाँ से, डू इट विद स्वैग और डोंट डू इट। वेन एवर दे रियलाइज योर वर्थ, फिर वो पूरी मार्केट घूमेंगे और फिर वो बोलेंगे लौंडा तो कुछ नया फेंक रहा है यार, देन यू विल बी वर्थ मोर। बिकॉज सिंपल है, फर्स्ट दे विल लाफ एट यू, देन दे विल इग्नोर यू, देन दे विल कम बैक एंड अगेन फाइट विद यू एंड देन यू विन। ये ज़िंदगी का फंडा है भाई साहब, आपको इससे ज़िंदगी भर लड़ना पड़ेगा और ख़ुद स्टैंड लेना पड़ेगा। तभी मैं कहता हूँ, इस मुद्दे पे जीता हूँ कि मैं एक हूँ 1000 के बराबर। उसका मोटो ही ये है कि लोग कहते हैं ना कि यार 1000 लोग क्या सोचेंगे, 1000 लोग देख रहे हैं, 1000 लोग सुन रहे हैं, तो मैं एक हूँ 1000 के बराबर।
सही है। एंड द लास्ट थिंग इज़ कि राहत इंदौरी साहब का एक शेर है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैं शायरी पढ़ता हूँ कि अगर खिलाफ हैं, और से सुनिए, अगर खिलाफ हैं तो होने दो, जान थोड़ी है, ये तो सब खुला धुआं है, आसमान थोड़ी है। और दूसरी लाइन थी कि हमारे मुंह से जो निकले वो सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी ज़बान थोड़ी है, दुश्मन तो हमारे भी कम नहीं लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है, अगर खिलाफ हैं तो होने दो। एंड इट्स दैट सिंपल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। पीस। अब क्योंकि कंटेंट क्रिएटर हूँ, जहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है वहीं पे ख़त्म करता हूँ, इसलिए अपने हेटर्स के लिए मैंने तुम लोगों से पहले ही हेडलाइन दिलवा दी थी कि डाल लो, कंटेंट बनाएंगे इतना, पता नहीं कितना। Thank you Firoz for making this trip and making this video possible. 4 दिन में टर्की दिखाना was difficult for us, but we tried our वापस जा। Thank you Firoz for making this trip and making this video possible. 4 दिन में टर्की दिखाना was difficult, but we tried our best.